पति से बेवफाई कर गैरमर्द से चलाया अफेयर और बदले में मिली दर्दनाक मौत। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला के पालमपुर में सामने आया है। यहाँ पर बिहार निवासी प्रेमी ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर झारखंड निवासी अपनी प्रेमिका की जान ले ली। आपको बताते हैं क्या है मामला। पुलिस थाना पालमपुर में 22 अप्रैल को गलू जखड़ी में एक महिला का शव मिला था। पति दिनेश तुरी पुत्र वासुदेव तुरी झारखंड ने मृतका की पहचान की थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मोंटू कुमार गौंड पुत्र जगदीश कुमार गौंड निवासी बिहार को दिल्ली मुंडका से उसके सास के मकान से गिरफ्तार किया। बिहार निवासी 2 अन्य व्यक्ति छोटे लाल व मोतीलाल को पालमपुर के राजपुर टांडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मोंटू ने बताया कि इसका व मृतिका पिंकी का आपस में अफेयर था और पिंकी शादी करने के लिए कह रही थी। शादी के लिए मना करने पर यह 2,50,000 की डिमांड कर रही थी। पैसे न देने या शादी करने के लिए मना करने पर पुलिस में केस लगाकर फंसाने की धमकियां दे रही थी। वह बहुत परेशान हो गया था क्योंकि यह पहले से ही शादीशुदा है। मोंटू ने यह बात छोटे लाल व मोतीलाल को बताई कि पिंकी इसे परेशान कर रही है। 9 अप्रैल 2025 को इन तीनों ने रात को शराब पीकर पिंकी को मारने का प्लान बनाया। 10 अप्रैल 2025 को मोंटू पिंकी को लेकर बंदला में अपनी बाइक में आया। छोटे लाल व मोतीलाल लोहे की रॉड को लेकर योजनाबद्ध तरीके से गलू लांगा जंगल में मिले। पिंकी के सिर पर लोहे की रॉड से सबसे पहले मोंटू और बाद में छोटे लाल ने भी इसी रॉड से इसके सिर पर प्रहार किया। पिंकी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इन्होंने रॉड, पिंकी का पर्स, चप्पल को मौके पर ही फेंक कर आ गए। इसके बाद यह तीनों मौके से बाइक से भाग गए। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर ना आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें। क्या बोली एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री, सुने। 22 अप्रैल को जो है एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है बंदला के जो जंगल में मिली थी। पालमपुर से जो जखनी माता रोड है उसके मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक जंगल में डेड बॉडी लोकल लोगों द्वारा वहां पे उनको मिली थी, जिसकी सूचना जो है पुलिस स्टेशन को मिली और पुलिस स्टेशन की एक टीम जो है तुरंत जो है मौके पे रवाना हुई। जब मौके का निरीक्षण किया गया तो उसमें RFSL धर्मशाला की टीम, DSP पालमपुर, मैं भी वहां पे गए थे हम लोग। तो विक्टिम का जो बॉडी एग्जामिनेशन किया गया तो उसका चेहरा जो है काफी डिसफिगर किया गया था और काफी हद तक वो पिट्रीफाई होके जो है पहचान चेहरे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन मृतका की जो हाथ पे टैटू से उसका नाम अपना गुदवाया हुआ था और साथ में जो कपड़े थे वो इंटैक्ट थे। मौके का जो फर्स्ट निरीक्षण देखने पे ये पाया गया कि मृतका के सर पे मल्टीपल जो है वार जो है किसी नुकीली चीज से किए गए थे और मोस्ट प्रोबेबली वही उसकी डेथ का कॉज था। तो इस सिलसिले में जब पुलिस टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस थाना भवारना में एक 10 अप्रैल को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसपे एक महिला जो कि काफी हद तक डिस्क्रिप्शन मैच कर रही थी, उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उनके पति द्वारा जो है पुलिस थाना भवारना में दर्ज की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए जो मृतका का पति है उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस द्वारा एसिस्टेट किया गया और उनको हमने मौके पे लाया और उन्होंने शव फर्दर उसमें जब छानबीन की गई तो एरिया का जब स्पॉट के आसपास के एरिया की कॉम्बिंग की गई तो कुछ दूरी पे जो चप्पल और कुछ दूरी में महिला के जो बिलोंगिंग्स है वो और साथ में एक जो मिस्त्री जो सरिया मोड़ने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसको लोकल भाषा में
डाई कहते हैं वो जो है वहां पे मिला, जो कि देखने में जो जख्म थे, जो अटैक के निशान थे, उनसे काफी हद तक हमें लग रहा था कि ये वेपन ऑफ ऑफेंस भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। जब मृतका के फोन का जो सर्विलेंस किया गया था उसमें हमने CDRs को जब वेरीफाई किया तो ये पता चला कि एक व्यक्ति से लगातार इनकी बातचीत होती है और उस व्यक्ति का पता लड़की के हस्बैंड से भी कंफर्म जो मृतका है उनसे हमने किया, लेकिन वो एरिया में मौजूद नहीं पाया गया। और फर्दर उसको ट्रैक करने के लिए जो है 2 टीम्स का गठन किया गया, जो कि लोकल एरिया में इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी, और साथ में एक टीम को जो है लास्ट लोकेशन जो कि दिल्ली के नजदीक मुंडका क्षेत्र में पाई जा रही थी, वहां के लिए रवाना किया गया। तो इसमें फर्दर जो टीम्स है उन्होंने अपना अपना कार्य किया। दिल्ली में जो टीम गई थी वो अपना कार्य करती रही। तो उन्होंने 23 तारीख को जो है मोन्टू कुमार सन ऑफ जगदीश कुमार, गांव तहसील जो है वो चंपारण, जो पश्चिम चंपारण जो बिहार का जिला है, वहां से जो है ये व्यक्ति, इसको अरेस्ट किया गया। इसकी उम्र 28 साल है और ये अभी जो है फिलहाल में राजपुर में पालमपुर के एरिया में जो है मजदूर का काम करता है और वहीं पे ये उसकी रिहाइश थी। किया गया और एविडेंसेस जो ऑलरेडी हमने गैदर किए थे उनसे अलर्ट किया गया। तो पता चला कि 2 और अन्य लोग इसके साथ शामिल हैं और उन 2 लोगों का नाम जो ऐसे कंफर्म करके छोटेलाल जो कि मधुबनी बिहार और मोतीलाल जो कि मधुबनी बिहार के व्यक्ति जो है ये भी इस घटना में जो है मौजूद थे। तो जो पालमपुर में पैरेलल टीम काम कर रही थी उसको इसकी सूचना दी गई और इन दोनों को जो है पालमपुर क्षेत्र से जो है अरेस्ट किया गया। फिर इनके इंटेरोगेशंस और इंटरव्यू चलते रहे। तो कई बार जो है इन्होंने अलग तरीके से इस घटना को पुलिस को प्रेजेंट किया, लेकिन एविडेंसेस के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद फाइनली ये पता चला कि ये जो महिला और मोन्टू है इनके बीच में कुछ समय से इलिसिट अफेयर था और उसी के चलते महिला जो है वो मोन्टू के ऊपर शादी करने के लिए प्रेशराइज उसको कर रही थी या फिर उससे 2.5 लाख रुपए जो है डिमांड कर रही थी। इससे परेशान होकर मोन्टू ने ये 9 अप्रैल को ये पूरी घटना जो है अपने 2 फ्रेंड्स छोटेलाल और मोतीलाल से शेयर की कि इस तरीके से ये है, और उन तीनों ने 9 तारीख को इस घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश और प्लानिंग की। और इसके तहत ही जो है जो ये स्पॉट है जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहां पे ये व्यक्ति ऑलरेडी काम के सिलसिले में और अदरवाइज उस एरिया में एक्टिव रहे, तो ये भली भांति उस जंगल की एंट्री एग्जिट और उसको समझते थे। तो इन्होंने प्लानिंग ये की कि मोन्टू जो है वो महिला को बुला के उसको जंगल की तरफ लेके जाएगा और जो छोटेलाल और मोतीलाल है ये दूसरी तरफ से जंगल में एंटर करके इस घटना को अंजाम देंगे। इसी साजिश के तहत जो है 10 तारीख को महिला को मोन्टू द्वारा मोरंडा से पिक किया गया और मोटरसाइकिल पे ये उसको स्पॉट की तरफ लेके गया। स्पॉट पे पहुंचते कुछ समय में ये दोनों जो अन्य छोटेलाल और मोतीलाल ये दोनों व्यक्ति दूसरी तरफ से स्पॉट की दूसरी तरफ से जो एंटर किए और इन तीनों ने मिलके उसको वार किया। पहले मोन्टू ने उसके सिर पे 2-3 बार वार किया, उसके बाद छोटेलाल ने उसको फाइनली जो है हिट करके उसको वहां पे और तो इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन जो है लगभग काफी कड़ियां इसमें जुड़ गई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन पालमपुर की टीम के द्वारा की जा रही है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।